दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बल्कि आरएसएस पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों पर तीखा तंज भी कसा है। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है, लेकिन आज बीजेपी अपनी मां को आंखें दिखा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं के लिए फ्री बस की, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, शानदार स्कूल बनवाए। 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इससे जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, इसलिए ईमानदारी पर चोट करो। उन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए और वहीं आरएसएस को लेकर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। उन्होंने बोला कि उनकी क्या मजबूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको क्यों सुनती है आरएसएस। और आपको बताएं, केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के रिश्तों पर सवाल और तीखा तंज कस दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है, लेकिन आज बीजेपी अपनी मां को आंखें दिखा रही है। केजरीवाल का यह बयान जेपी नड्डा की उस टिप्पणी के संदर्भ में था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मचा दी है, खासकर उन लोगों के बीच जो आरएसएस और बीजेपी के घनिष्ठ संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपको जेपी नड्डा की इस टिप्पणी से दुख नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच रास्ता जो है वो गहरा है और इस तरह की टिप्पणियां उस संबंध में ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आयोजित इस जनसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से 5 बड़े सवाल भी पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक राजनीति क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश में लालच देकर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या मोहन भागवत ये नहीं मानते कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को मोदी और अमित शाह से पहले भ्रष्ट कहा, बाद में उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या आप ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या आप इस प्रकार की राजनीति आरएसएस से सहमत हैं? वहीं बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए। जेपी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने पूछा कि आरएसएस बीजेपी की मां समान है, क्या आपको दुख नहीं हुआ कि आपके बेटे ने ऐसा कहा? क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इससे पीड़ा नहीं हुई? उन्होंने कहा कि 75 साल के नियम पर सवाल उठा दिया। आरएसएस और बीजेपी के बनाए 75 वर्ष के उम्र के रिटायरमेंट नियम पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस नियम के तहत लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को रिटायर कर दिया गया, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या ये सही है? क्या मोदी जी पर भी नियम लागू नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल ने इन 5 सवालों के माध्यम से भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंध, पार्टी की वर्तमान नीतियां और नेतृत्व के प्रति आरएसएस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे।